बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। ये तो बाघों को लेकर उत्तराखंड का चमकदार पक्ष है। दूसरी तरफ उत्तराखंड बनने के बाद से 23 साल में 181 बाघों की मौत ने इस राज्य के स्याह पक्ष को भी उजागर किया है। पिछले 9 महीने के दौरान ही उत्तराखंड में 18 बाघ दम तोड़ चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वन विभाग और उसके मुखिया को पता ही नहीं होता कि बाघ की मौत कहां हुई या बाघ को कहां मारा गया। ये जांच का विषय, इसमें जांच करने के बाद सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कहाँ के। मैंने कहा ना, जांच के करने के बाद सारी चीजें स्पष्ट सामने आ जाएंगी। नहीं, हमारे भी एंटी पोचिंग सेल हैं जो अपना काम करते हैं, लेकिन जब एक राज्य से बाहर का एक अंतर्राज्यीय गैंग जब शामिल होता है तो निश्चित रूप से पुलिस की मदद लेते हैं। वन विभाग का रिकॉर्ड उत्तराखंड में बाघों का कहीं भी शिकार होने की पुष्टि नहीं करता। वन विभाग की इसी आंख मिचौली को देखते हुए ईटीवी भारत ने देश भर के वन्य जीवों पर रिसर्च और नजर रखने वाले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से बात की और तस्करों से बरामद होने वाली खाल के आधार पर शिकार हुए बाघ की मौजूदगी का पता करने की कोशिश की गई। दो कहीं मुझे मालूम है, कोई ऐसा केस पर्टिकुलर हो तो फिर देख के बता सकता हूँ मैं कि आपका वो किस जगह का है, लेकिन 2 जो हमारे पाई थी वो एक हरिद्वार के बाहर की थी और एक शायद अमानगढ़ की थी। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में पिछले 9 महीने के दौरान उत्तराखंड में 18 बाघों की मौत हो चुकी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाघों के मरने की घटनाएं हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य स्थापना से अब तक कुल 181 बाघों की राज्य में मौत हो चुकी है। पिछले 9 महीनों में बाघों की मौत का कारण वन विभाग आपसी संघर्ष, प्राकृतिक मौत और अज्ञात बताता रहा है। पिछले 4 महीने में 7 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस साल तस्करों को 3 बाघों की खालों और 50 किलो हड्डी के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। जब वन महकमा राष्ट्रीय पशु को लेकर इतना लापरवाह है तो अन्य वन्य जीवों को लेकर क्या स्थिति होगी उस समझा जा सकता है। सरकार और वन अधिकारियों को वन्य जीवों की संवेदनशीलता को समझना होगा, तभी बाघ संरक्षण जैसे सरकारी अभियान सफल हो पाएंगे। देहरादून से नवीन उनियाल के साथ डेस्क रिपोर्ट, ईटीवी भारत।